अधूरा है। 5 दिवसीय दीपावली के त्योहार पर रोजाना घर के अंदर दीपक लगा करके मां लक्ष्मी के आगमन की तैयारी की जाती है और ये दीपक मिट्टी के साथ साथ अब मशीन से भी तैयार होने लग गए हैं। अजमेर के साथ भी तेज भर के अलग अलग हिस्सों से मिट्टी से दीपक बना करके उसे भट्टी में पका करके तैयार किया जाता है। वहीं अब गुजरात से मशीन से बने अलग अलग डिजाइन के जो दीपक हैं वो भी मार्केट में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। तो ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए किस तरीके से अलग अलग डिजाइन के जो दीपक हैं वो तैयार किए जा रहे हैं और लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं अलग अलग जगहों से दीपक खरीदने के लिए, क्योंकि दिवाली दीपों का त्योहार है और मार्केट में अब कई तरीके की नई नई दीपक दिखाई दे रहे हैं। दीपावली के त्यौहार पर दीपक अपना अलग ही एक महत्व रखता है। सभी अपने घर पर दीपक जलाकर रोशनी करते हैं और दीपक की डिमांड भी दीपावली पर ज़्यादा होती है। कई दीपक हैं जो घरेलू दीपक होते हैं, उनके जो है हाथों से बनाया जाता है। ये वो दीपक है जो हाथ से बनते हैं और यहाँ पर जो है सस्ते भी मिलते हैं। लेकिन इस बार डिमांड जो है वो गुजराती जो दीपक हैं उनकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। अलग अलग डिज़ाइनदार जो दीपक हैं वो यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, चाहे वो दिखने में भी खूबसूरत हैं, साथ साथ उनकी जो डिज़ाइन है वो देखते ही बनती हैं। अलग अलग आप देखेंगे किस तरह से जो है उनकी ख़रीदारी जो है वो यहाँ पर हो रही है। अलग अलग 12 से 13 जो डिज़ाइन हैं वो यहाँ पर देखी जा सकती है और उसको देखने के लिए भी कई लोग जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। साथ साथ जो डिमांड है वो भी यहाँ पर उनकी ज़्यादा दिख रही है। साथ ही आपको बता दें ये कुछ दीपक जो हैं बड़े और छोटे हैं, कुछ महंगे भी हैं, कुछ सस्ते भी हैं। यहाँ के जो दुकानदार हैं उनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं ये दीपक कौन से दीपक हैं और इनकी किस तरह से डिमांड है। गुजरात वाले हैं दीपक, ये गुजरात वाले दीपक है, यही बेचते हैं हर साल हम और हमेशा यही लगाते हैं। और देसी वाले दिए वो हैं प्लेन वाले। किस तरह की दीपक हैं, कितने कितने के हैं ये 10 रुपये के 3 बेचते हैं और वो बड़ा वाला 20 का है, ये 50 का है ऐसे। और रंगीन वाले अलग डिजाइन है इनकी। लेने आए दीपक भी लेने आए और ये सौंफ और ये भी लेने आए, क्या बोलते हैं जो दिवाली पर मिठाई वगैरह रखेंगे उनके साथ रखने के लिए। पहले घरेलू दीपक जो है एक ही आया करते थे, लेकिन अभी डिज़ाइनदार दीपक जो है बड़ी संख्या में आ रहे हैं। किस तरह की डिज़ाइनें आप देख रहे हैं और पसंद किए जा रहे हैं ज़्यादा? नहीं, ये ज़्यादा तो प्लेन वाले ही चलते हैं, लेकिन लोग आजकल ये चीज़ें भी खरीद रहे हैं डिज़ाइन वाले भी, लेकिन ज़्यादातर तो यही चलते हैं, पूजा मिट्टी के ही चलते हैं। जी बिल्कुल। तो ज़्यादातर जो है वो मिट्टी के पुराने दीपक ही चलते हैं, लेकिन खरीदार जो है वो सभी दीपक जो है वो देखते हैं, क्योंकि मिट्टी के दीपक जो घरेलू दीपक होते हैं घर से बना के रखते हैं वो जो है सस्ते पड़ते हैं और उनको जो है खरीदने के लिए भी बड़ी संख्या में बाज़ारों में जो रौनक है वो देखने को मिल रही है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। अब आपको ऐसी मिठाई से रूबरू करवाते हैं जिसकी चमक सोने की और कीमत किसी आईफोन की स्वर्ण प्रसादम के नाम से मशहूर। इस मिठाई में आखिर ऐसा क्या खास है, इस रिपोर्ट में देखिए। सोने जैसा रंग, शाही मिठास के संग, जयपुर की लखटकिया मिठाई, एक मिठाई जो लाखों की आए। अगर आप भी जयपुर की गलियों में मिठाइयों के नए फ्लेवर और कलेवर की तलाश में हैं, तो पेश है लखटकिया मिठाई। जी हां, लाख रुपए की मिठाई और इसे इतना कीमती बनाता है इस पर लिपटा सोने का वर्क। और महज इसकी ऊपरी परत नहीं, बल्कि इस मिठाई के निर्माण में भी सोने की राख का इस्तेमाल किया गया है। लिहाजा इस मिठाई की सोने जैसी खूबियों के चलते ही इसका नाम भी स्वर्ण प्रसादम रखा गया है। इस स्वर्ण प्रसादम को तैयार किया है जयपुर की युवा उद्यमी अंजलि जैन ने, जिन्होंने केसर और चिलगोजा को शाही जायके में तब्दील कर दिया। बेसिकली ये मिठाई 1,11,000 की है और आज की तारीख में इंडिया की सबसे लग्जरियस और सबसे हेल्दीएस्ट मिठाई है। तो लग्जरियस तो है लेकिन हेल्दीएस्ट है, ये आप कैसे मतलब इसको? जी बिल्कुल, क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो एकदम टॉप नॉच क्वालिटी के हैं। इसमें है चिलगोज़ा,
जो कि आज की तारीख में सबसे प्रीमियम ड्राई फ्रूट माना जाता है। साथ ही में इसमें हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं स्वर्ण भस्म, द रियल गोल्ड एशेज़, जिसकी हमने अगर हेल्थ प्रॉपर्टीज़ कभी आयुर्वेदा में देखी पढ़ी तो बहुत ज़्यादा ये हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए, मेटाबॉलिज्म डेवलपमेंट सिस्टम को बूस्ट करने के लिए कारीगर हैं। तो इसको हम इन्फ्यूज़ कर रहे हैं और ऊपर जो इसमें बर्क लगा रहे हैं, गोल्ड बर्क, वो भी जैन मंदिर से आ रहा है, दैट इज़ एनिमल क्रूलिटी फ्री। उसके ऊपर इसकी ग्लेजिंग हो रही है वापस सैफरन की, एंड फिर से हम इस पर एक बार और स्वर्ण भस्म का ऐश लगा रहे हैं और उसके ऊपर चिलगोजा के पीसेस रख रहे हैं। और यही नहीं, इस मिठाई की खूबसूरती इसकी राजसी पैकेजिंग में भी दिखती है। ज्वेलरी बॉक्स जैसे डिब्बों में पेश करने से ये मिठाई किसी गोल्ड गिफ्ट से कम नहीं दिखती। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पिस्ता लॉज, काजू कतली, लड्डू, रसमलाई और सबके फॉर्मेट में आपको ये मिठाइयाँ दिखेंगी सोने से बनी हुई। तो हमने इस बार सुनहरी दिवाली बनाई है त्योहार पे। यकीनन जब चिलगोजे और केसर की मिठास सोने की परतों से मिलती है तो ये दिवाली सुनहरी दिवाली हो जाती है। जयपुर से न्यूज़ 18 के लिए हितेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। और जोधपुर में भी दीपावली पर पटाखों की शक्ल में मिठाइयां बिक रही हैं। यहां मिठाइयां खरीदने के लिए आने वाले लोग एक बारगी तो दुकान में घुसते ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि गलती से मिठाई की जगह पटाखों की दुकान में तो नहीं आ गए। जी हां, यहां हूबहू पटाखों की जैसी दिखने वाली मिठाइयां सजी हैं। ड्राई फ्रूट से बनी ये मिठाइयां दूसरी मिठाइयों से महंगी हैं। इसके बावजूद लोग इन्हें बड़े चाव से खरीद रहे हैं और इन मिठाइयों को बनाने में बहुत समय लगता है, इसलिए इन खास मिठाइयों के लिए ग्राहकों को पहले बुकिंग तक करवानी पड़ती है। दीपावली का त्योहार और पटाखों का क्रेज। दीपावली के दिन जमकर लोग पटाखेबाजी करते हैं और पटाखों का क्रेज जो है परवान पर रहता है। यही बात है कि अब जो पटाखे हैं वो मिठाई में भी नजर आते हैं। ऐसे पटाखे जिन्हें देखकर आप यकीन नहीं कर सकते कि ये मिठाई भी हो सकती है। आप देख सकते हैं कि ये एक जो है बकेट सजी हुई है जिसमें ये जो तेज धमाके वाले बम है, लेकिन ये बम जो है तेज धमाका जरूर करेंगे लेकिन स्वाद का धमाका करेंगे। यहीं आप देख सकते हैं कि जो अनार है और अंदर जो है फूल चकड़ी भी आपको फूल चकड़ी भी दिखाई देगी आपको। तो ये तमाम चीज़ें जो है जोधपुर में आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। विशेष तौर से बनाई गई दीपावली की ये मिठाई जो पटाखों के रूप में है और इसको जो भी देखता ही रह जाता है। लोगों में क्रेज है और बच्चों में तो विशेष क्रेज होता है। बेटा ये क्या है, तुम्हें पता है ये क्या है? क्या है? अनार। अनार है। ये इसका क्या करते हैं? पटाखे चलाते हैं। और ये खाएंगे क्या आप? कोई बोले आपको खाने को तो नहीं ना। तो देखिए बच्चे भी आश्चर्यचकित है क्योंकि इनको लगता है कि ये पटाखा है। भाई साहब आपसे मैं पूछना चाहूंगा, जिस तरह से ये पटाखों की मिठाई आपने देखी है, कैसा लगता है इसको देख के? क्या क्रेज या मन में फील आता है? लग रहा है कि आधुनिकता आ गई मिठाइयों में भी, नयापन आ गया है। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।